करेंगे फ्यूचर्स ग्रिड ट्रेडिंग की कि बाइनेंस में जो ऑटोमेटिक बोर्ड से ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो फ्यूचर ट्रेडिंग है, फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग है, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का मकसद बेसिकली दो टाइप का ही है। एक तो ये है कि जो कम फंड्स के साथ जो बड़ी पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, बड़े ट्रेड्स करना चाहते हैं उनके लिए, और सेकेंडली अगर बेरिश ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केट जो है वो डाउन पे आ रही है, तो उस टाइम पर भी आपको कम फंड के साथ ज़्यादा बड़ी पोजीशन होल्ड करके आप उसको शॉर्ट सेल से भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग में ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। क्योंकि स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग जो है उसमें आप बाई लो और सेल हाई करते हैं प्रॉफिट्स के लिए, बट फ्यूचर्स आपको ये ऑप्शन भी देता है कि आप बाई हाई करें और उसको लो सेल करके प्रॉफिट कमाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें। कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ इंक्वायरीज़ हैं, कुछ सजेशन है, वो लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इंटरफेस की बात करें या सेटिंग्स की बात करें, तो इस तरह का इंटरफेस कोई भी कॉइन सेलेक्ट करने के बाद जब आप उसको बाय वाले सेक्शन में जाएंगे, ये वाला जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होगा उसमें आपके पास स्पॉट ग्रिड आएगी, तो आप उसको फ्यूचर ग्रिड में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और ऑलरेडी स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में मैं वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है सेम चैनल पर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और आपने कॉइन सेलेक्ट करना है, कॉइन सिलेक्शन के लिए आप यहाँ से भी कॉइन सिलेक्शन में जा सकते हैं, जो परपेचुअल हैं ऑल या आपकी जो फेवरेट लिस्ट है वो भी है। तो इसमें से अगर हम लोग फॉर एग्जांपल XRP लेते हैं, XRP की बात करते हैं, तो आपके पास ऑटो है, मैनुअल है, सेम स्पॉट ट्रेडिंग की तरह आपको ऑटो में कुछ करना नहीं है। बट ये है कि आपको आपका जो मोड है वो चेंज चूज़ करना है कि आप लॉन्ग मोड में जाना चाहते हैं, शॉर्ट मोड में जाना चाहते हैं, या फिर आप न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो न्यूट्रल में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट सब लोगों को मालूम है। लॉन्ग में क्या होता है कि हम लोग लो पर बाई करते हैं और उसको ऊपर जाकर हाई पर सेल करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट हमको मिलता है। बट जो शॉर्ट है, शॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग जो बाई करते हैं वो हाई पर करते हैं और उसको प्राइस डाउन होने पर उसको सेल करते हैं, तो हमको प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे होते हैं। और न्यूट्रल के बारे में अलग से मैं को वीडियो बताऊंगा। तो ऑटोमेटिक में आपको जो लोअर प्राइस, अपर प्राइस, ग्रिड ये डालने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको मोड सेलेक्ट करना होता है। आपके बाद जो आपकी लेवरेज है, मार्जिन है, वो क्रॉस या आइसोलेटेड आप यूज़ करना चाहते हैं। क्रॉस मार्जिन क्या है कि आपकी जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी की सारी ओवरऑल जो मार्जिन अवेलेबल है वो पूरा यूज़ होगा। बट जो आपके पास आइसोलेटेड की अगर हम लोग बात करें, आइसोलेटेड में क्या होता है कि आपके पास 2 3 4 पोजीशन, जितनी पोजीशन ओपन है, तो आप सेपरेटली हर पोजीशन को मार्जिन आप उसको इंडिकेट करते हैं पोजीशन के हिसाब से। अगर ये पोजीशन का वॉल्यूम बड़ा है, आप बड़े साइज़ की पोजीशन ओपन किया हो सकता है, इसको $1000 का जो है वो मार्जिन चाहिए हो। लेकिन बाकी जो पोजीशन है छोटी छोटी हैं, उनको ईच पोजीशन को $50, $100 या जित कम डॉलर आप उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है क्रॉस और आइसोलेटेड में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आइसोलेटेड कन्फर्म किए, उसके बाद लेवरेज है। लेवरेज हमेशा जो है वो लेस होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, रिस्क कम रहता है। और बेसिकली लेवरेज का मतलब क्या है कि आपका जो बेसिक आपके पास फंड है मल्टीप्लाई बाई उतना टाइम्स। अगर मेरे पास 100 है और मैंने जो लेवरेज रखी हुई है वो 7 रखी हुई है, तो 100/7। और अगर मैंने जो लेवरेज रखी थी 20 रख दी है, तो भाई 20। इतनी बड़ी पोजीशन हम लोग ओपन कर सकते हैं, बट रिस्की है, इसलिए लेवरेज हमेशा कम ही रखें। अभी 7x के साथ वो बोल रहे हैं कि ये पोजीशन ओपन करने के लिए आपको 30 डेज़ के लिए आपको मिनिमम $39.36 चाहिए। अगर 7 डे के लिए चेक करें तो $15, अगर 180 डे के लिए चेक करें तो $143 हमको चाहिए, ये प्राइस रेंज से। सेम स्पॉट जो ग्रिड ट्रेडिंग है उसकी तरह आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ चेक करनी है, लोअर प्राइस, अपर प्राइस, और उसके बाद जो नंबर ऑफ़ ग्रिड्स हैं, और उसके बाद एक्सपेक्टेड जो आपका रिटर्न्स है, जो प्रॉफिट है पर ग्रिड पर। इसमें ऑलरेडी फीस जो है वो डिटेक्टेड रहती है। लोअर प्राइस क्या है, नीचे वाली प्राइस, अपर प्राइस, ऊपर वाली प्राइस, इन दोनों के बिटवीन रहना चाहिए। आपका जो बोट है वो ट्रेडिंग करता रहेगा। अगर प्राइस इससे ऊपर या फिर नीचे चली गई तो आपका जो मोड है वो आइडल मोड में रहेगा, कुछ ट्रेडिंग नहीं कर रहा होगा। उसके बाद जो ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपका जो अपर प्राइस है और आपकी जो लोअर प्राइस है उसके दरमियान में जो प्राइस डिफरेंस आता है वो आपकी ग्रिड्स रहेंगी। सही है, जितनी ज़्यादा ग्रिड्स रहेंगी उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपका ट्रेड होगा। और ग्रिड को समझने के लिए आप कोई चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। अभी हमने चार्ट ओपन किया, अभी हम लोग 5 मिनट्स में चेक करें तो देखें इसमें अभी फ़िलहाल जो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो ये 4 ग्रिड आ रही हैं, 3 ग्रिड प्राइस के अंडर आ रही हैं।
तो ये मतलब इस तरह की रहेंगी। तो ये आपका ग्रिड्स हैं। सजेस्टेड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिड रखें, अगर आपके पास फंड ज़्यादा हैं ज़्यादा ग्रिड रखें, क्योंकि मोर फ्रिक्वेंटली आपका ट्रेड होगा। ऑटोमेटिकली में आप ग्रिड चूज़ तो नहीं कर सकते, सिर्फ जो मार्जिन वगैरह है, लेवरेज वगैरह है, वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बट अगर आप जाएँ मैनुअल मोड में जाने के बाद आपको जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो आपको खुद ऐड करना होगी। आइसोलेटेड मार्जिन, लेवरेज वगैरह वो सारी चेक करने। आर्थमेट्रिक और ज्योमेट्रिक क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था, स्पॉट जो ग्रिड ट्रेडिंग है उसमें बताया था। ये बेसिकली इक्वल प्राइस डिफरेंस और उसके बाद इक्वल प्राइस डिफरेंस रेशियो है। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ भी सेम ही रहती हैं और जो ट्रेडिंग करने का तरीका है वो भी सेम ही है। तो न्यूट्रल पर हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। लॉन्ग और शॉर्ट में चेक करें। लॉन्ग अगर बाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो लोअर प्राइस है, मैं सोच रहा हूँ कि 0.38 अभी इसकी मार्केट प्राइस है, और मैंने बाई लॉन्ग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ 0.29 मेरी लोअर प्राइस रहनी चाहिए, और मेरी जो अपर प्राइस है वो 0.58 या 0.60 इवन जा सकती है, इतनी होनी चाहिए। जो ग्रिड्स हैं मैनुअल में आ जाएगा, आप मैनुअली डाल रहे हैं ग्रिड्स, और जितनी ज़्यादा ग्रिड्स होगी आपको उतना ज़्यादा बैलेंस चाहिए होगा, उतनी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। देखें कि मैंने 55 ग्रिड की हैं, तो ये बोल रहा है कि मुझे $255.40 चाहिए। बट अगर मैं इधर ग्रिड कम कर दूँ, 10 ग्रिड कर दूँ, ओनली $20 मुझे चाहिए, $28। तो जितनी ज़्यादा ग्रिड रहेंगी उतना ज़्यादा आपको वो मार्जिन चाहिए, और उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ट्रेड की होगी। इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना आपने ये कि ये कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पर ग्रिड है। अगर यहाँ पर अगर आप देखें 100 पर दिखा रहा है 0.47 टू 1.02% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ सकता है। बट अगर इसमें मैं ग्रिड कम कर दूँ 10, तो एक ग्रिड के साथ मुझे 5.40 आएगा, क्योंकि ये प्राइस आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, बट ग्रिड्स जो हैं वो कम हैं, इसीलिए पर ग्रिड आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। बट जब आप ग्रिड ज़्यादा करेंगे पर ग्रिड आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, बट ओवरऑल आपके अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट है उसके दरमियान में ही ट्रेडिंग होती रहेगी और मोर फ्रीक्वेंटली होगी। तो इसलिए जो आपका प्रॉफिट है वो भी आलमोस्ट सेम ही रहेगा, चाहे 10 ग्रिड्स है या 20 ग्रिड्स है या 30 ग्रिड्स है, बट ट्रेड फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और उसके बाद आप एडवांस वाले ऑप्शन में आ जाएँ, तो ग्रिड ट्रिगर का क्या मतलब है, अभी मैं बाई लॉन्ग कर रहा हूँ और अभी जो प्राइस है वो 0.38 है, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर 0.31 पर आ जाए तो उस टाइम पर मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैं 0.31 सेट कर रहा हूँ। एक लिमिट ऑर्डर की तरह है, सेम लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया आपने ऐसे। और जो आदमी ऑन मार्केट प्राइस जो अभी करंट प्राइस चल रही है उसी पर अगर आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रिगर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, लाजम लगाना चाहिए, चाहे वो आप नॉर्मल फीचर्स में कर रहे हैं या ग्रिड फीचर्स में कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है लाजमी होना चाहिए। अभी हम लोग बाई लॉन्ग किया था, और स्टॉप लॉस जो है हमेशा जो लोअर प्राइस रहेगी उससे थोड़ा सा कम होने चाहिए बाई लॉन्ग में। और सेल शार्ट में क्या होना चाहिए, अगर यही पोजीशन से सेल शार्ट में होती तो आपकी जो अपर प्राइस है, यहाँ पर देखें, अगर यही सेल शार्ट में होती तो जो आपकी अपर प्राइस है इससे थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता। बट बाई लॉन्ग में जो लोअर प्राइस है उससे थोड़ा सा नीचे, ये वाली प्राइस जो है इससे थोड़ा सा नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगाएंगे। बहुत से जो ट्रेडर्स हैं वो लोग कैलकुलेशन करके 0.5% या 1% जो है वो लोग रखते हैं, वो डाउन पे रखते हैं। बट आप थोड़ा सा डिफरेंस देकर उसको आप अपनी जो स्टॉप लॉस है उसको सेट कर सकते हैं। तो 0.29 मेरा एंट्री प्राइस था, तो 0.29 है, तो इससे मुझे थोड़ा कम रखना पड़ेगा 0.28। स्टॉप लॉस प्राइस शुड बी हायर देन अपर प्राइस। अभी मैंने मोड चेंज किया था, जैसे शार्ट में है, तो लॉन्ग में मेरी बेसिक जिधर से वीडियो स्टार्ट की थी उसी में वापस आते हैं। तो स्टॉप लॉस मेरा क्या हो गया 0.28, क्योंकि जो मेरी लोअर प्राइस है उससे थोड़ा कम है और मैं बाई लॉन्ग में हूँ। और मैं टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि एक मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो जाए, मैं सोच रहा हूँ कि अगर 0.65 पर पहुँचे तो मेरी पोजीशन क्लोज हो जाए, जितना मेरा प्रॉफिट आ रहा है मुझे प्रॉफिट मिल जाए, और उसके बाद मैं दोबारा लिमिट सेट करूँगा। क्योंकि
जो प्राइस डिफरेंस है मेरी अभी लोअर प्राइस से, लोअर एंट्री से, उससे काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं जो मेरी लोअर लिमिट है उसको थोड़ा क्लोज़ करने के लिए या उसको थोड़ा नज़दीक में ले जाकर जाने के लिए मैं दोबारा नई पोजीशन ओपन कर सकता हूँ। और अगर रहे आप शॉर्ट में अगर आप जाएं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये वाली प्राइस से, ये वाली जो प्राइस है इससे थोड़ा ऊपर रहेगा। 0.60 है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.61 पर। और जो मेरा ट्रेक प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग लोअर में जा रहे हैं तो इसलिए जो मेरा प्रॉफिट है वो भी लोअर में रहेगा। तो 0.25 या 28, 26 कुछ भी सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी प्राइस से नीचे गिरे, जहाँ तक पहुँचे, उस टाइम में मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे मिल जाए, पोजीशन क्लोज़ हो जाए और मैं दोबारा एक न्यू जो ट्रिगर्स हैं या जो न्यू अपर लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट्स हैं, ग्रिड्स हैं, वो सारी नए तरीके से उसको सेट कर सकूँ। तो कि दोस्तों ये वीडियो थी न्यूट्रल, चाहे वो ऑटो में है चाहे मैनुअल में है, हम लोग उसके बाद में बात करेंगे। और थैंक यू सो मच। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्पॉट ग्रिड ट्रेडिंग, फ्यूचर ग्रिड ट्रेडिंग ऑलमोस्ट सेम है, सेम कंसेप्ट है। जिस लोगों को नॉर्मल जो स्पॉट और फ्यूचर का मालूम है उनके लिए सिर्फ उनको इतना ही मालूम होना चाहिए कि कैसे वैल्यू सेट करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं, और अदर देन दैट कंसेप्ट आपका सेम है। तो जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी को पसंद आई हो वीडियो तो लाइक का बटन दबा दें। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भी थैंक यू सो मच हो गया। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते, कुछ सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, उसको डबल M आएगा, कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।